एक्सप्रेशन को ब्रेक किया करो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है √3 + 1 √3 - 1, मैं बाकी सब चीज को भूल जाऊंगी, अपना ध्यान सिर्फ यहाँ रखूंगी। √3 + 1 √3 - 1 को रैशनलाइज किया तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √3 + 1 से। ठीक हो गया? विल मल्टीप्लाई डिवाइड विद √3 + 1। ऊपर बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? a² - b²। √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। डोंट लुक एट इट, राइट इट डाउन अगर नहीं लिखा है। इसे लिख लो, अगर नहीं किया है तो साथ साथ लिखो। नीचे क्या बन जाएगा? 2। तो दिस इज, यू हैव सॉल्व्ड a, दिस इज द रैशनलाइजेशन आफ्टर you express it with the rational denominator। आपका आंसर ये आता है √3 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया? √3 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज माय रैशनलाइजेशन ऑफ a। अब ऐसे ही आपको करना है b। अब गलती पता क्या कर रहे हो आप? इसे कहते हो कि जी a नहीं है ये, अब ये a तो है रैशनलाइज, इसको अगर आपने लिखा ना, मतलब यू सॉल्व्ड इट a, अब आप कह रहे हो कि ये 1/b है। ऐसा नहीं है, ये आपने a को सॉल्व किया है। मैंने जो टेस्ट चेक किया था उसमें आपने क्या किया? आपने लिखा है x = 3 + 2 √2। 1/x लिख लिया, 1/3 + 2 √2, जो बनकर आया 3 - 2 √2। इसको आपने कह दिया दिस इज x, 3 - 2 √2, और 1/x क्या हो जाएगा? 1/3 - 2 √2। ये आपने ऑलरेडी 1/x लेकर सॉल्व कर दिया। आपका x ये है और 1/x क्या है? क्लियर हो गया? मैं इसीलिए इसको एक लाइन में लेकर गई हूं कि ये और ये बिल्कुल इक्वल है, राइट? और b क्या हो गया? √3 - 1 √3 + 1, जिसको आपने रैशनलाइज किया तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1 √3 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। एंड देन नेक्स्ट व्हेन यू सॉल्व यू नो द आंसर। फिर आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। ये वैल्यू जो अब ये बन गई, b की वैल्यू जो अब जाकर ये बन। क्लियर हो गया इतना? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स। लिख लिया सबने? कौन सा? सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट? ये तो हो जाता है, इसकी तो मुश्किल नहीं है। करवा दूंगी तो इजी है। नहीं कर पाया था a-c नीचे लिखा होता, फिर उसके बाद वो करना, वही लेके जाना है, वही पूछो सर कैसे होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करना है हमें पॉलिनोमियल्स। कल हमने क्या किया था? कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना? पॉलिनोमियल्स का मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? अ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो डिग्री के लिए ना क्या क्या यूज करते हैं वर्ड्स? या तो होता है होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मींस डिग्री कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, डिग्री कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, डिग्री कैन नॉट, x the variable can be in a square root, variable cannot be in a square root। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें अगर फुलफिल नहीं होती तो हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते उसको, वो एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ऐसे ही डिग्री के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल का नाम क्या है। क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। उसके बाद हमें नंबर याद लेकर आना है, नंबर याद रखना है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपको जो आएगा दैट विल बी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किया था ना कल बुक में, वी विल स्टडी लेटर। तो वो लेटर जब होगा तब देखना। अभी आपको सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन डिग्री स्टडी करना है, इन वन वेरिएबल स्टडी करना है। आपको ज्यादा लंबे चौड़े काम में नहीं घुस जाना। आपके पास एक ही वेरिएबल होगा पूरे पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ पॉलिनोमियल इन एक्स। ये क्यों जरूरी है? लिखो, आपको कहा जाता है देयर इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, और मैंने ऐसा लिखा है ax²
प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा मैंने यूज करना है? x। तो जहां जहां x लिखा होगा वो है वेरिएबल, बाकी सभी एबीसी जो लिखे हुए हैं ना वो क्या बन जाएंगे? कांस्टेंट। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? a। आप ये नहीं कहोगे a भी वेरिएबल है, उसने लिखा है पॉलिनोमियल x में है, तो इसका मतलब हमारा a जो वो हो जाता है दैट्स अ कांस्टेंट, दैट इज बी यूज्ड फॉर अ कांस्टेंट नंबर एज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? b। और c हमारी क्या बन जाएगी? कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? फिर हमने डिग्री के बेसिस पर नंबर ऑफ टर्म्स में निकालनी सीख ली थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं ना डिग्री के बेसिस पर। अच्छा, a को क्या बोलते हैं इस केस में? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस लीडिंग कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन टर्म्स को याद रखो। जो डिग्री है ना, जो हाईएस्ट पावर है, यूजुअली हमारा ऑर्डर क्या होता है लिखने का? डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंड सो ऑन, है ना? तो सबसे पहले जो नंबर आता है उसमें डिग्री हाईएस्ट होती है, उसमें पावर हाईएस्ट होती है, वो डिग्री डिसाइड करता है। तो उसके कोएफिशिएंट को हम बोल देते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो काफी बारी एक दो क्वेश्चंस है जहां पर ये टर्म यूज की गई है, लीडिंग कोएफिशिएंट, सो यू नो व्हाट दैट मींस। क्लियर हो गया? लीडिंग वो पहले हाँ, उसे पहले लिखा जाता है। अगर आपने इसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब आपने इसे ऑर्डर में नहीं लिखा, दिस इज नॉट इन ऑर्डर, दिस इज रैंडमली रिटन। तो अगर मैं इसे अरेंज करूंगी तो पहले ये लेकर आऊंगी, फिर ये और ये, ठीक है? तो लीडिंग कोएफिशिएंट वही होगा हमेशा। अब हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दूंगी, ठीक है? हम अभी स्टडी करेंगे कैसे हम पॉलिनोमियल्स को आगे सॉल्व करते हैं, या जो मुझे नई चीज सिखानी है उसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट से लिखो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x। पॉलिनोमियल p ऑफ x का मतलब है दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, समटाइम्स इट विल बी g ऑफ x। हमने पॉलिनोमियल को सिर्फ नाम दिया है, जो यहाँ ब्रैकेट्स में हम यूज करते हैं, इसे हम यूज करते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, ठीक है? तो कभी कभी आपको लिखा होगा g ऑफ t, तो आपका वेरिएबल क्या होगा? t। कभी लिखा होगा g ऑफ y, तो वेरिएबल क्या होगा? y। एंड यूजुअली वी राइट p ऑफ x, यूजुअल, या फिर f ऑफ x, ठीक है? f ऑफ x का मतलब जिसे हम आगे 11th में अगर मैथ करोगे तो वो फंक्शंस यूज करता है, फंक्शन इन x। क्लियर हो गया? तो दैट्स व्हाई वी यूज f ऑफ x या p ऑफ x। आपको बहुत बार दिखेगा। मल्टीपल पॉलिनोमियल्स जब हमारे पास होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा, तो हम कभी g ऑफ x लिखते हैं, कभी हम s ऑफ x ऐसे लिख देते हैं, राइट? वी हैव डिफरेंट नेम्स टू राइट। इतना क्लियर हो गया? तो आगे से जब भी मैं बोल रही हूँ पॉलिनोमियल p ऑफ x, we understand what is the meaning of p of x, polynomial in x। ठीक हो गया? लिखो polynomial in x is 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3। ये है हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसमें? 4। डिग्री क्या है? तो इसमें क्या कहेंगे हम, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया इतना? अगर मैं कहूं कि मान लो x की वैल्यू इज 1, ठीक है? तो आपको क्या करना है? पुट x as 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? 1 लिखो। अब हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं रहा, सब जगह नंबर्स आ गए जिसे हमें सॉल्व करना है। 4 minus 12 plus 14 minus 3 क्या बन जाता है ये? 18 minus 15, this is 3। तो कैन आई से p of 1, मैं इसी पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, p of 1 is 3। क्लियर हो गया?
ऐसे ही निकालो एक बार p ऑफ फाइंड p ऑफ -1, इसी में फाइंड p ऑफ -1, मतलब आप x को क्या पुट करोगे, -1। p ऑफ x आपको दिया हुआ है, यू हैव टू पुट x एज -1, तो इसका मतलब हम निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1। समझ में आ गया? इस टर्म को समझ लो, आगे 10th तक सुखी रहोगे कि इसका मतलब क्या है। सो p ऑफ -1 हम क्या करेंगे, 4 इंटू -1 का होल क्यूब -12 इंटू -1 का स्क्वायर 14 इंटू -1 -3। 4 इंटू -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -12 इंटू +1 -1 +1, 14 इंटू -1 -3, -4 -12 -14 -3, क्या वैल्यू बनती है ये, 16 30 -33। क्लियर हो गया? तो अब ये टेबल बनाओगे आप, इसमें ऐसे वैल्यूज आपने लिखनी है। चलो लिखो, आपके पास p ऑफ x है, ये टेबल बनाना है, 4x³ -12x² प्लस 14x -3। x की वैल्यू आपने रखी 1, ठीक है, एक ये वैल्यू बनाओगे, एक कॉलम बनाओगे x का और एक बनाओगे px का। x की वैल्यू रखी 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया, p ऑफ 1 कितना है, 3। x की वैल्यू रखी -1, p ऑफ -1 कितना है, -33। क्लियर हो गया इतना? तो अब समझने वाली बात क्या है इसमें, जब आपने x का जो हमारा वेरिएबल है उसमें कोई नंबर पुट कर दिया, उसकी जगह कोई नंबर रख दिया, जैसे मैंने कहा पुट द वैल्यू 2, तो आप p ऑफ 2 निकालोगे, कितना आएगा, 4 इंटू 2³ 12 इंटू 2 स्क्वायर 14 इंटू 2 -3, 4 8 करो सॉल्व, 32, 12 4 48 प्लस 28 -3, सॉल्व करो इसे, 60 -51 विच इज इक्वल टू 9, राइट? तो p ऑफ 2 कितना आ गया, 9। क्लियर हो गया? तो जो भी ये p ऑफ 1 आया है, p ऑफ -1 आया है, इसे स्टेटमेंट में लिख लो, लिखो, क्या लिख लिया हमने, मैं p ऑफ 2 की कैलकुलेशन रब कर रही हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू 9 लिखूं, कि अब हमें समझना है व्हाट इज मेंट बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लिखते हैं वैल्यू, कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, 4x³ -12x² प्लस 14x -3, इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ p ऑफ x at x equal to 1 is 3. Value of polynomial at x equal to -1 is -33. समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x जो हमें दिया हुआ था, इसे लिख लो, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगी वैल्यू क्या होती है, तो आई गेट ब्लैंक आंसर्स, ब्लैंक मुझे फेसेस दिख जाता है कि पता ही नहीं क्या है। क्लियर हो गया? वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज 9। समझ में आ गया हमें ये? वैल्यू ऑफ p ऑफ x, जब भी वैल्यू निकालने को कहा जाए ना, तो x की कोई एक वैल्यू दी होगी आपको, x के लिए कोई एक नंबर दिया होगा, आपको अपने पॉलिनोमियल में वो पुट करना है और उसके प्लस माइनस सॉल्व करना है। साइंस का ध्यान रखना, माइनस का क्यूब करोगे तो वो माइनस में रहेगा, प्लस का क्यूब करोगे वो प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस वैल्यू हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया इतना? आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाता है, चलो लिखो अब, x² -x -6, this is my polynomial
x की मैं वैल्यूज दे रही हूँ और आपको p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। x is 1, x is 2, x is 3, 1 2 3 पर वैल्यू निकालो। x1 है, x2 है, x3 है, फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अच्छा, एक वैल्यू और ले लेना, टेक -1, फिर एक 0 भी। ये टेबल अपने पास रखना ध्यान से, ये समझ जाओगे ना, आगे जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी समझ में इजीली आएगा। Find the x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आती है? -6 सबकी, 2 पर -4, 3 पर 0, -1 पे -4 और 4 -4 और 0 पे माइनस। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये सारी हमारी -6, -4, 0, -4, -6 क्या हो गया? दिस इज वैल्यू एट x इक्वल टू 1। लिखो वैल्यू एट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -4। वैल्यू एट x इक्वल टू 3। x को 3 इनपुट किया, पॉलिनोमियल फाइनली सॉल्व होकर क्या आ गया? 0। वैल्यू एट x equal to -1 and value at x equal to -0। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी आ गई। अब होता क्या है जो फर्दर हमें देखना है, व्हेन, अब आपने देखा होगा वैल्यूज देखो कितने नंबर्स आए, माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है और एक बार 0 भी आया। तो हम अब हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है? जहां पर ये वैल्यू 0 आती है ना, ठीक है, इसको मैं देखो कैसे लिखूंगी, x इज इक्वल टू 3, तो आपका p ऑफ 3 क्या हो गया? 0। x इज इक्वल टू 3, p ऑफ 3 इज 0। तो यहाँ पर जब भी वैल्यू आपकी 0 बन जाती है, किसकी 0 बनेगी वैल्यू? पॉलिनोमियल की। किसकी वैल्यू 0 बनेगी? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई, जिस नंबर पे बनी है, किस नंबर पे बनी है? 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? लिखो 3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था टू फाइंड व्हाट इज मेंट बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और क्या होता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू है कि उसके वेरिएबल में हमने कोई भी नंबर पुट करके उसका आंसर निकाल दिया, और जहां वो वैल्यू 0 बन गई तो जिस नंबर पे बनी थी उस नंबर को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस नंबर ने पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? 0। क्लियर हो गया? दिस इज नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका आगे तक चलता रहेगा। क्लियर हो गया? तो आप लिखोगे अब इसे ऐसे, p ऑफ x मैंने क्या लिखवाया था? x² माइनस x माइनस 6, x equal to 3 is 0 of the polynomial, लिख लो as p of 3 is equal to 0।
क्लियर हो गया? P of 3 0 आ गया, तो इसलिए हमारा x इक्वल टू 3 क्या हो गया? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है ना? अब इसी चीज से हम क्या फर्दर नोटिस करते हैं कि x इक्वल टू 3 था ना, इक्वेशन है एक तरह से x इक्वल टू 3, मैं ऐसे लिख रही हूँ x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके लिख सकती हूँ। तो जो अब पॉलिनोमियल्स के केस में जो हमारे पास ये टर्म आती है ना x माइनस 3, इसको हम बोलते हैं x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। लिखो इसको कि आप x इक्वल टू 3 में 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, वो बन गया x माइनस 3। अगर ये माइनस 3 होता तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते तो क्या बन जाता? x प्लस 3। ठीक हो गया? तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। 0 निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को हमेशा क्या बनाना है? 0, कि जो भी इसमें मैं नंबर डालू ना, प्लस माइनस करने के बाद इसको वैल्यू 0 दे दो। ठीक है? और जहां पर वैल्यू 0 आती है उस नंबर को हम बोल देते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? और अगर 0 नहीं आया, जो भी आया, विच वी से इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? और यहीं से मैंने निकाल दिया कि अगर 3 0 है तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है? और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 थी, तो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर हो गया? x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इस चीज को भी लिख लो क्योंकि आपकी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यही है जो मैं करवाऊंगी। अब उसके बाद वील डू डिवीजन, या से पहले डिवीजन करवा दूंगी पॉलिनोमियल्स की। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना हमें सबको? बुक निकालो अपनी। बुक में आपकी 3.2 एक्सरसाइज 2.2 हाँ 2.1 रहती है। 2.1 में फिफ्थ पार्ट भी रहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, x रेज टू पावर 10 y क्यूब t रेज टू पावर 50, पेज नंबर 32। पेज 32 पर क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट करो सॉल्व। x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं? वैसे पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारे क्वेश्चन ने कहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए। इसमें 3 वेरिएबल्स है, लेकिन ये पॉलिनोमियल जरूर है ना? और इसकी डिग्री क्या होगी? 50। डिग्री विल बी 50। इट हैज 3 वेरिएबल्स। नॉट मैचिंग आवर सिचुएशन हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉलिनोमियल जरूर है। ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। ठीक है? बाइनोमियल में आई नीड 2 टर्म्स। एंड नेक्स्ट उसने कहा है ऑफ डिग्री 35। ठीक हो गया बात? ठीक है जी, 2 टर्म्स चाहिए, डिग्री 35। बताओ क्या होगा? x रेज टू पावर 35 प्लस 2 लिख लो, प्लस x लिख लो, प्लस x रेज टू पावर 31 लिख लो। राइट? हमें बाइनोमियल फॉर्म करना है। आपको सिर्फ x रेज टू पावर 35 चाहिए, उसके साथ आप कोई भी एक टर्म मैच कर सकते हो जिसकी पावर 35 से कम होगी, या उसमें x होगा या नहीं होगा। यू विल नॉट राइट y ऑल्सो, y नहीं लिखोगे क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो क्या होगा? x रेज टू पावर 100, 2x रेज टू पावर 100 ऐसे लिख लो। 200 into x रेज टू पावर 100 ये भी लिख सकते। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, लेकिन आपका वेरिएबल जो है x, उसकी पावर क्या होगी?
100। समझ में आ गया हमें ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं आपके। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 3, सेकंड पार्ट में 2, थर्ड पार्ट में 1 और फोर्थ में 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री इज 0 1 है, t की पावर 1 ही होगी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक, सेकंड वन क्यूबिक, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ लीनियर, फिफ्थ लीनियर, सिक्स्थ में क्वाड्रेटिक, सेवेंथ क्यूबिक। समझ में आ गया हमें ये। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसी पेज पर, पेज 32, एग्जाम्पल 2। कौन सा वाला बेटा? लीनियर का कौन सा वाला बच्चे? लीनियर मतलब आपको डिग्री बतानी है। लीनियर का मतलब डिग्री कितनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी चाहिए? 2 और क्यूबिक में डिग्री चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल 2 जो मैंने अभी चीज करवाई है ना, इस चीज को प्लीज समझ लेना। इसमें मुझे ब्लैंक फेसेस बाद में नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मैं वैल्यू करूंगी या मैं 0 बोलूंगी ना, तो तब नहीं आएगा मैम 0 कैसे निकालूं। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज करने वाली ही होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल का, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू of each polynomial, each of the following polynomials at the indicated value of variables। कहाँ लिखा हुआ है? at x equal to 1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे p of 1। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम क्या फिल कर देंगे? 1। चलो करो फिल और मुझे आंसर बताओ। 5 minus 3 plus 7 which will be equal to 9। आप लिखोगे p of 1 is 9 at x equal to 1। Value is 9 at x equal to 1। शॉर्टकट में यही लिख लेना, value is 9 at x equal to 1 so that we know what is value। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। अब देखो उसने सेकंड पॉलिनोमियल लिख दिया q of y, another another polynomial second q of y दिया हुआ है, अलग से नाम दे दिया है ना, है तो पॉलिनोमियल ही लेकिन y में बना हुआ है। 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। रूट 11 कौन सी टर्म है? इरेशनल, और इसे पॉलिनोमियल की कौन सी टर्म बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक नंबर है। नंबर है ना, रूट इरेशनल नंबर किया था, नंबर है, वेरिएबल तो नहीं है ना, इट इज अ डेफिनेट नंबर। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म में आएगा एट y इक्वल टू 2, 3 into 2 का होल क्यूब, 4 into 2 प्लस रूट 11, 8 3s are 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। सिर्फ इन दो नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो, रूट 11 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आएगा 16 प्लस रूट 11। अगर इसे पूरा सॉल्व करना है तो आई कैन नॉट मेक इट रूट 17, आई कैन नॉट मेक इट रूट 27, या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 256 लिखकर फिर ऐड कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें करना क्या है? कैलकुलेटर अपना वो लो, स्क्वायर रूट वाला टेबल लो, 11 का स्क्वायर रूट निकालो, अप्रोक्सीमेट, उसे यहाँ पुट करके फिर ऐड करो। समझ में आ गया? आप इसे डायरेक्टली एक सिंगल नंबर नहीं लिख सकते, आप 11 को अप्रोक्सीमेट करोगे फिर उससे ऐड करोगे। समझ में आ गया? तो दिस इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 2। समझ में आ गया हमें ये? अब थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में उसने पता क्या कर दिया? उसने कहा कि पॉलिनोमियल मैंने दिया है t में, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t रेज़ टू पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू a। इसमें t क्या है? वेरिएबल। a क्या होगा? कांस्टेंट। तो अब t की जगह मुझे क्या लिखना है? a। तो हम क्या लिखेंगे? 4 a raised to power 4, 5 a क्यूब
माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? नो। तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे कि हमारा ये वैल्यू है एट t इज इक्वल टू a। समझ में आ गया? एग्जाम्पल 3। मन्नत क्या हो गया? तो सुबह जल्दी आ जाते हो घर से, 12:30 आ जाते हो, फिर भी नींद आ रही है इस टाइम पे? क्यों? हाँ, मुझे भी उतना टाइम पे उठना होता है। ये तो रहेगा ना, इन बिटवीन अपनी स्लीपिंग पैटर्न को रखो, आधा घंटा अगर सो जाएगा। एक श्योर पता क्या है, काम चलते रहेंगे, पर अगर आपकी नींद इतनी ज्यादा होती है तो फिर वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं उठ रहे हो और तंग हो रहे हो, तो 12:30 आकर एक रूल बनाओ कि 1 to 2 सो ही जाना है, या 2 to 3 में हमें 1 घंटा नैप लेना ही है। ठीक है? check whether, example 3, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial। आपको polynomial दिया हुआ है x plus 2, आपको चेक करना है -2 and 2 whether they are zeros। ये हमारी चेक है। तो हम क्या करेंगे, put x as -2, तो क्या हो जाएगा, p of -2 is equal to -2 plus 2 क्या होगा, 0। तो हम लिखेंगे since p of -2 is 0 at x equal to -2, therefore x is equal to -2 is a zero of the polynomial। इस चीज को प्लीज इन डिटेल लिख लो। ऐसा नहीं है कि लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि अगर लिखोगे तो याद रहेगा किसको जीरो बोलते हैं। तो कल मैं इतना 0 0 करूंगी ना, सब जीरोस में घुस जाओगे। मैम जीरो क्या होगा, वैल्यू 0 आ गई, तो 0 तो ये चाहिए ना, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो किस नंबर पे आई, -2, और -2 को हमने क्या बोला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज अ टर्म, दिस इज अ नंबर। 0 इज अ टर्म ऑफ द टर्म, जो हमने एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास है put x equal to 2। इसको तो हमने बता दिया कि ये 0 है या नहीं है। ऐसे ही x equal to 2 को बताना है, तो हम कहेंगे put x equal to 2। किसमें पुट करेंगे, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में। क्या बन जाएगा हर जी, ये p of 2 is equal to, खोए हुए थे कहीं पर, 2 plus 2 which is equal to 4। now this p of 2 is equal to 4, लिखेंगे p of 2 is not equal to 0, hence x equal to 2 is not a zero of the polynomial। नहीं, वो डिपेंड करता है डिग्री पे, वो बताऊंगी आपको। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया हमें? p of 2 0 नहीं था, इसीलिए मैंने कहा x equal to 2 is not a zero। इसे लिखना है पूरा, आपने अपनी नोटबुक्स में लिख लिया इतना हमने, है ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। मतलब अब आप सोचोगे हमें करना क्या है, इतना तो मैंने बोल दिया आपको, जीरो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। अब है हाउ टू फाइंड अ जीरो। हाउ टू फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला और सबसे इजी है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं करनी, हमें जीरो निकालना है ना। तो पहला हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4। जैसे मैंने कहा x plus 3 को 0 बनाओ, ठीक है ना। तो क्या पुट करोगे, x की वैल्यू -3, वैसे भी इक्वेशन बन गई। इसको यहाँ लेकर चले गए, x इक्वल टू -3। अब आप अगर पुट करोगे -3 + 3 = 0, इसे आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे आप कहोगे राइट हैंड साइड, है ना। तो -3 क्या बन गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो तो बात की बात है, मैंने आपको कहा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालने तो क्या करना है, उसे इक्वल टू 0 करना है। आपने फिर चैप्टर 8 क्लास 8 में किया था लीनियर इक्वेशंस, और x की वैल्यू निकालते थे, है ना। वही चीज करनी है यहाँ, x की वैल्यू निकाल। तो आपको एग्जांपल 4 दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ 2x + 1। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2।
इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर 2x प्लस 1 पर -1, देखो ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, आपने इक्वल टू 0 अपनी मर्जी से किया था उसकी 0 निकालने के लिए। तो 2x प्लस 1 पे जब आप -1/2 पुट करते हो कहां पर, x की जगह पर, तो ये सॉल्व होने के बाद वैल्यू क्या ले लेता है, 0। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया इतना? एग्जाम्पल 5 चेक करो, अब देखो। और इसका एक्सरसाइज 2.2 आप खुद पूरी सॉल्व कर सकते हो। 2.2 सच में पूरी सॉल्व हो सकती है। इस चैप्टर में पता मुश्किल कहाँ आती है, जीरो समझ में आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन भी समझ में आ जाएगी पॉलिनोमियल्स की। The only thing that becomes difficult in this chapter is your factorization. अच्छा बच्चा, 10th को फर्स्ट पेपर मैथ्स का ही है? नहीं, बीच में आते रहोगे ना 1-1 घंटा, हर पेपर में आओगे ना, तुम्हारा पुस्तक में मैं फैक्टराइजेशन थोड़ी बहुत तो करवाई दूंगी, ठीक है? 12th पर 13th पर हाँ 10th को है, हाँ 12th को, चलो स्टिल भी आप चलो, तो मैं उतना तो करवा दूंगी कि टेस्ट कम से कम थोड़ा बहुत दे सको, हाँ, पर प्रैक्टिस उसमें उतनी चाहिए होगी कि हमें फैक्टराइजेशन अच्छी समझ में आ जाए। आपको मैं सिर्फ उसमें मेथड्स करवाऊंगी कि ये मेथड होता है, उसके 5-6 क्वेश्चंस, उनको ही रिवाइज कर लेना। आरडी शर्मा मत खोलना, प्लीज बिल्कुल मत खोलना आरडी शर्मा, अभी मत खोलना, अभी पहले इसको कर लो, एक टेस्ट दे दो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए देखना मल्टीपल जब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि हम उसे फैक्टराइज कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन, ठीक है? तो 5-6 मेथड्स है मैं करवाऊंगी, उसपे ना बस लगा कर देना कि ये लगता है नहीं लगता, ये लगता है नहीं लगता, फिर हम सॉल्व करें। आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल 5 हो गया। वेरीफाई वेदर 2, 1, 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना ही करवा रही हूँ आज, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कल हमारा कुछ नहीं और करवाऊंगी, सीधा पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिविजन, ये 3 चीजें हमारी क्लास में हो जाएंगी, इजीली हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक हो गया? चलो, verify whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial. क्या दिया हुआ है, x square minus 2x. So p of x is given as x square minus 2x. हमें क्या चेक करना है, x equal to 2 is a zero of the polynomial or not. ये हमारा ट्रूथ चेक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, put x as 2। क्लियर हो गया? Put x as 2, p of 2 कितना हो गया, 2 square minus 2 into 2, is it equal to 0? Yes. तो हम लिखेंगे x equal to 2 is a zero of the polynomial, और साथ में प्लीज ये भी लिख लो x minus 2 is a factor of the polynomial। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही आपको चेक करना है, is x equal to 0 a zero of the polynomial? तो हम क्या करेंगे, put x as 0, फिर p of 0 निकालोगे, 0 square minus 2 into 0 which is equal to 0. So x equal to 0 is a zero of the polynomial, ठीक है? या x minus 0 is a factor। अच्छा, मैंने x minus 0 लिखा है तो वो क्या बन जाएगा, x minus 0 क्या लिखते हैं उसको, x is a factor। क्लियर हो गया? x is a factor। एक्सरसाइज 2.2, बाकी सभी क्वेश्चंस इसके घर पे आज होमवर्क कर लोगे। एक्सरसाइज 2.2 आपको चैप्टर आना, कॉन्वेंट में नहीं आना ना, आपको तो है ही नहीं, बस इनका ही 2 बच्चों का अटके हुए हैं, पता दोनों इकट्ठे देना, पहले देते थे पर। Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0. तो p of 0 निकालोगे, this is p of x, p of 0 क्या आ जाएगा, what is the value,
P of 0 इज, ये होमवर्क में करके आना है आज सारा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, P of -1 पुट करो, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -6। तो ये जो सारी चीजें निकाल रहे हो +3 -6 ये क्या है, इसको क्या लिखोगे, वैल्यू एट x इक्वल टू 0, -6 क्या है, वैल्यू एट x इक्वल टू -1। फिर हमें क्या निकालना है, P of 2, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 10 -16 प्लस 3 13 -16 कितना हुआ, -3। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो क्या इनमें से किसी भी नंबर को, कौन से नंबर्स को, 0 -1 2, इन तीनों में से किसी भी नंबर को मैं बोल सकती हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 -1 2, इनमें से कोई भी नंबर क्या इस पॉलिनोमियल की 0 है, यस और नो, नो। समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या नहीं आई, 0, वैल्यू 0 नहीं आई, तो इन तीनों में से कोई भी नंबर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया इतना में। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में जो अटकने वाले पार्ट्स है ना वो करवा देती हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होमवर्क है आपका, वो 0 1 2 लिखना है आपने, वो कर लोगे आप। पॉलिनोमियल जितना मैं इनको करवाऊंगी उतना नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस पूरी होगी आपकी, ठीक है। तो कर लेना एक बार, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं, बार बार इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और एक बार समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन चैप्टर तो फिर मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपके 4-5 फॉर्मूलाज है जो हमें याद करने हैं नए वाले, और उन्हीं को हमें फर्दर अप्लाई करना है, राइट। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, करो क्वेश्चन नंबर 3 का, जो मुश्किल वाला है। देखो उसने लिखा है P of x इज इक्वल टू 5x - 5, ये लिखा हुआ है, P of x इज इक्वल टू 5x - 5। थर्ड पार्ट लिखा है P of x इज इक्वल टू 5x - 5, x की वैल्यू लिखी, सेकंड पार्ट है ना उसका, हाँ, Px इज इक्वल टू 5x - 5, x इज इक्वल टू 4/5, ये लिखा हुआ है कि कुछ और है किसी की बुक में, सेकंड पार्ट है, हाँ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लियर हो गया। पाई इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं लिखना, पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, पाई एक वेरिएबल, एक इरैशनल नंबर है, पाई वेरिएबल नहीं होता, पाई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करते हो 22/7 या 3.14। तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, x, x की जगह क्या पुट करना है, 4/5। तो P of 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 - 5, 4 - 5। दिस इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4/5। लिखो, यहाँ पे लिख लेना, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर as it is an irrational number. Pi is never a variable. जब आप सर्कल्स भी सॉल्व करते हो तो पाई हमारा x/z नहीं था, पाई की एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं कि रखो 22/7 एंड सॉल्व करो। समझ में आ गया इतना। पाई इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, नॉट अ वेरिएबल। इसमें 2 3 4 दिया हुआ है ना, ऐसे पाई है। अगर मैं आपको 2 बोलूं तो आपको समझ में आता है कि एक नंबर है 2, मेरे पास पेन्स हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, या 2 मिनट रह गए क्लास ऑफ होने में, है ना, तो वो 2 होता है ना, ऐसी एक नंबर है पाई। समझ में आ गया। इट्स अ नंबर व्हिच इज फाउंड इन रेशियो इन सर्कल्स। क्लियर हो गया। इट्स रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, और इसी से ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो ऐसे अब इसका करना है हमें 6th पार्ट, बाकी सभी हो जाएंगे। 6th पार्ट में ना आके बच्चा थोड़ा सा अटक जाता है। P of x इज इक्वल टू LX प्लस M, ये सिर्फ LX की वजह से इसमें अटक जाते हैं।
x की वैल्यू उसने आपको दी है -m/l। अगर जैसे ये 4/5 दिया है ना, ऐसे यहाँ पर भी मैं अगर आपको नंबर दे दूं ना, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया? तो ओनली थिंग इसने यहाँ पर एल एम और MIL दे दिया, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको क्या करेंगे, बाकी सभी चीजों को भूल जाओ, x देखो और वैल्यू क्या पुट करनी है उसे देखो, 0 आएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, वरना मैं सच में पिछली क्लासेस में समझा के थक गई थी। ठीक है, तो बहुत देर बाद समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर समझ में आ गया है, so what is the value at x equal to -m/l? 0। तो इस -m/l को हम साथ में क्या बोल सकते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और देखो अब इससे फैक्टर कैसे बनता है, x is equal to -m/l, ये x/1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, lx is equal to -m। फिर मैं क्या करती हूँ, टेक एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। तो ये lx प्लस m क्या हो गया, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लो इस चीज को, तो क्या हो गया, इसका फैक्टर तो है। अब 43 का फैक्टर 43 तो है ना, कोई चीज है यहाँ पे, समझ में आ गया? जैसे 43 इज अ फैक्टर ऑफ 43, ऐसे ही lx प्लस m इज अ फैक्टर ऑफ lx प्लस m। समझ में आ गया इतना? इट्स द नंबर इटसेल्फ। लिखो, और इसका हमें करना है 7th पार्ट। एक बार लिख लो, चलो खत्म हो जाएगा। 7th पार्ट करो, जस्ट 2 मिनट्स और लगेंगे। तो क्या है, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां अटकेगा, फिर ना मन छूट जाता है कि ये तो हो नहीं रहा, ये क्या है, हमें नहीं करना। तो इसलिए करवा रही हूँ कि बाकी इजी लगेंगे, आप सॉल्व तो कम से कम करके आ जाओगे। और जितना ये चैप्टर प्रैक्टिस कर लोगे उतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ नंबर सिस्टम कंबाइन होकर बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। जब x + 1/x करते हो ना, तो नंबर सिस्टम में वो सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया? हमें दिया हुआ है p of x is equal to 3x² - 1। x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू पहली दी हुई है -1/√3। तो हमें क्या करना है, जहां x है वहां क्या लिखना है, -1/√3। तो 3 यहाँ हम लिखेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा -1। ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कैंसल। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू एट x इक्वल टू -1/√3 इज 0। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, जो इसका दिया हुआ है 2/√3। ठीक हो गया इतना? चलो